हमारे पास सिर्फ 2 मंथ बचे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम इन 2 महीनों के अंदर यूजीसी नेट एग्ज़ाम हम क्लियर कर पाएँ? अगर हो सकता है ये पॉसिबल, तो आखिर उसके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो कि हमें फॉलो करनी पड़ेगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी सिंपल स्ट्रेटेजीज़ जो कि आप अगर अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो वो आपको फॉलो करनी है। एंड डेफिनेटली आपका जो अभी जून 2026 का एग्जामिनेशन होने वाला है, आप उसमें डेफिनेटली बिल्कुल तोड़ फोड़ करने वाले हो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी तो। बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी स्ट्रेटेजीज है जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी इस छोटी सी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास अभी कितना टाइम बचा है, हमारे पास 2 मंथ बचा है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो ना जो सबसे पहले तो डिले करे हो, कल से तैयारी करेंगे, कल से तैयारी करेंगे, कल से तैयारी, ऑलरेडी डिले करते करते ना आप यहाँ तक आ चुके हो। ऑलरेडी आपका अप्रैल एंड होने वाला है। आप ये सोचो कि हमारे पास 2 मंथ, गिनती के 2 मंथ है, या फिर जब आप तैयारी करना बैठोगे तब मुझे लगता है कि 1 मंथ ऐसे ही चला जाएगा। तो बिल्कुल भी अब डिले नहीं करना है, बिल्कुल भी अपने माइंड को ये नहीं बोलने देना कि ठीक है हम कल से तैयारी करेंगे। बिल्कुल एक्टिव हो जाओ कि आज से पढ़ना है तो पढ़ना है। चलो सबसे पहले तो हम सभी को पता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। यहाँ पर कुछ सिंपल सी स्ट्रेटेजीज है। हमारे 2 मंथ है। पहले मंथ में अगर आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपके पास जो 10 दिन है, स्टार्टिंग के 10 दिन है, वो आपको क्या करना है। तो देखो, आपके पास जो फर्स्ट मंथ के 10 डेज होंगे उसमें सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है कि क्या हमारा सिलेबस है। सिलेबस का जो फाउंडेशन है यानी जो बेसिक है वो आपको यहाँ पर कवर करना है। यानी कि सबसे पहला स्टेप सिलेबस देखो। सिलेबस देखो, सिलेबस कहाँ पर, सिलेबस मैंने अपडेटेड सिलेबस के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो देख लेना। आपके 20 मिनट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस और जो फाउंडेशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वो वीडियो जो है मैं पॉपअप कर दूंगी, वो वीडियो जाकर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला स्टेप वीडियो देखो। वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यूनिट 1 जो है, लाइक जो पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 1 में यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ना है, एक्चुअल में टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, आईसीटी में क्या पढ़ते हैं, पीपल एंड डेवलपमेंट, पीपल एंड एनवायरनमेंट में क्या टॉपिक्स होते हैं। तो ओवरऑल वो वीडियो आपका एक तरीके से एक हम कहते हैं रूट्स आपकी स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो आपको उस वीडियो के थ्रू आपका सिलेबस पता चल जाएगा। साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि व्हाट एक्चुअली पेपर 1 कंटेन्स एंड पेपर 1 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक वीडियो से आपका वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। नाउ आपको अब क्या करना है, पेपर 1 के साथ साथ जो भी आपका पेपर 2 है, पेपर 2 आपका जो भी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, जो भी आपका पेपर 2 है, तो आपको पेपर 2 का सिलेबस देखना है कि क्या सिलेबस है। अब देखो, जो एनटीए सिलेबस प्रोवाइड करता है और जो एक्चुअल में सिलेबस होता है उसमें बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस होता है। एनटीए का जो सिलेबस होता है सिर्फ वो बोलता उतना है, लेकिन उससे ज्यादा आपके क्वेश्चंस, उससे ज्यादा टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो पेपर 2 को भी आपको अच्छे से सिलेबस देखना है। जैसे पेपर 1 का मैंने सिलेबस बना रखा है, पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का भी सिलेबस है, तो उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और एंड में आपको मिल जाएगा अगर इंग्लिश लिटरेचर आपका सिलेबस है तो। ओके, तो हमारा जो पहला स्टेप है, फोकस करना है हमें सिलेबस के ऊपर, सिलेबस जानना है, वो हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। जो आपके स्टार्टिंग के 10 दिन होंगे ना, आपको सबसे पहले अपना जो फाउंडेशन है, आपका जो बेसिक चीजें हैं वो आपको कवर करनी होंगी। ओके, आप डायरेक्टली स्ट्रेटेजी आप जो भी बनाओ, यानी कि आपका फाउंडेशन जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है। ओके, पहले ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने या मॉक टेस्ट करने नहीं बैठना होता है। सबसे पहला फाउंडेशन क्लियर करो। तो पहले फाउंडेशन क्लियर करना है आपको, उसके बाद आपको उसी फाउंडेशन से आपको धीरे धीरे करके नोट्स बनाना आपको शुरू करने हैं। देखो, अगर आपको नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अगर आप किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर आप हमारे पेपर 1 बैच के अंदर इंक्लूडेड हो, हमारा जो बैच है उसके अंदर आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स बैठकर घंटे घंटे बैठकर वो नोट्स बनाते हैं,
है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी अगर आप हमारे पेपर 1 बैच के अंदर होगे तो। लेकिन अगर जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम पर आपके नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए ना तो सारा काम यही खराब हो जाएगा। नोट्स से ही आपको आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होगा, नोट्स से ही आप एट द एंड अपने टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। तो नोट्स आर वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर स्टडी एंड ये बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मेक श्योर कि नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होने चाहिए। अपने अकॉर्डिंग एक ऐसे नोट्स बनाओ जो कि आपको परफेक्ट सूट करे, जिनसे आप रिवाइज कर सको। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके आपको नोट्स बनाने हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, आपका टाइम आपको ज़रूर निकालना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही आपको बैलेंस करते हुए चलना होगा, दोनों के ऊपर ही आपको फोकस करना है। पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर आपको एटलीस्ट नहीं तो 6 से 8 घंटे, जी हाँ 6 से 8 घंटे आपको एक दिन का ज़रूर देना है। चाहे आप कैसे भी दो, लेकिन दोनों मिलाकर आपको इतना घंटा देना है तो देना है। नेक्स्ट आपके जो पहले मंथ का 10 दिन तो हमारा कुछ ऐसा चला जाएगा। अब नेक्स्ट जो 20 दिन होगा ना, उस दिन आपको क्या करना है, 20 दिन में सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मतलब भैया कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ से शुरू करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उन क्वेश्चंस में देखो कि हमारे प्रीवियस ईयर 2025 के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, उनमें कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस बने, वहां से आप नोट्स बनाना अपना शुरू कर सकते हो। वहां से जो भी आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुरंत गूगल पर सर्च करो, कंसेप्ट करना वहां से क्लियर कर सकते हो अपने कंसेप्ट्स को। ओके, क्योंकि आपका फाउंडेशन आपने पहले 10 दिन में आपका क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, लगा सकते हो, बहुत ही आसान है। ओके, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है यहाँ पर 20 दिन के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कंसेप्ट्स को धीरे धीरे करके क्लियर करना शुरू करो कि ये हमारे कंसेप्ट्स हैं और इनको हमें कवर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और चाहो तो आप इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से क्या है, आप नोट्स भी बना सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो। और जब एक बार आपने एटलीस्ट नहीं तो 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर कर लो। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी है, लास्ट 10 साल के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रखे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। तो वो वीडियोस देख लो जाकर, हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉक टेस्ट। देखो मॉक टेस्ट आपकी चॉइस है, चाहो तो आप करो मॉक टेस्ट या फिर आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि देखो पूरा मॉक टेस्ट तो नहीं, प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता तो चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या हमें कैसे आंसर्स करने होते हैं, तो ये तो आपकी ऑलरेडी तैयारी हो जाएगी। मॉक टेस्ट या अगर आपको प्रैक्टिस करनी ही है तो मैथ्स की, डीआई की, लॉजिकल रीजनिंग की, आईसीटी में जो बाइनरी सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम होता है, ये कुछ ऐसे मैथ्स के पोर्शंस है ना जिनकी आपको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सो दैट कि आप यहाँ पर एटलीस्ट अपने मार्क्स पक्के कर लो। ओके, तो ये हमारा रहता है आपका जो नेक्स्ट 20 दिन होते हैं, आपको कुछ ऐसे निकालने हैं। सेकेंड मंथ पर आते हैं। सेकेंड मंथ में मैंने जो दूसरे मंथ में भी मैंने जो डेज हैं उनको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे 20 दिन की। सो सेकेंड मंथ में जो हमारा 20 दिन होगा ना, ये 20 दिन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट मंथ में जो हमारे 20 दिन है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। अब सेकेंड मंथ में जो 20 दिन है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब मान लो आप टोटल आपके पास 40 दिन है। 40 दिन के अंदर आपको कैसे तैसे करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करने हैं, यानी कि आपको कंसेप्ट्स भी अपने क्लियर करने हैं, आपको सिलेबस अपना इन 40 दिन के अंदर कवर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेज आपका ये हो जाता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्टेज आपका ये होगा कि आपके जो 20 दिन के बाद हमारे पास बचे कितने, हमारे पास 10 दिन भी तो बचते हैं, हमारे पास 10 दिन भी तो बचते हैं। 2 मंथ तो 30 दिन का होता है ना, तो 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, 10 दिन के अंदर आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि हमारी रिवीजन कवर हो जाए। भाई रिवीजन आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी पूरी इस प्रिपरेशन की जर्नी में। तो रिवीजन आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी। लास्ट 10 दिन बैठकर आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ने की नीड है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करो। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, और जिससे कि अगर आपके 2 मंथ भी बचे हैं ना, 2 मंथ भी आप बहुत ही अच्छे से आप निकाल लोगे। लेकिन आपका ये जो स्ट्रेटेजी है ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों पर कामयाब हो पाएगी। पहला, अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ऊपर ही फोकस करोगे तभी पॉसिबल हो सकता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंसी, जिसको हम हार्डवर्क भी कह सकते हैं, पेशेंस भी कह सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है, तभी आपका ये 2 मंथ जो है वो अच्छे से डेडिकेशन से आप पढ़ाई कर पाओगे।
तो ये था हमारा। और इफ़ यू आर समवन जो कि चाहते हो कि अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका क्रैक करने का सपना है, तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाए, एक ही वन प्लेटफॉर्म पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाए, आपको सारे कंसेप्ट भी क्लियर करने के लिए मिल जाए, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाए, आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाए, सब कुछ आपको एक ही अगर प्लेटफॉर्म पर चाहिए, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में अभी आपके पास ऑफर है। अगर आप हमारे बैच में इनरोल करना चाहते हो तो आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको 999 आपको पे करना है, लिमिटेड ऑफर है। तो अगर आपको इनरोल करना है तो फटाफट से हमारे ये जो दिया गया नंबर है यहाँ पर जस्ट एक मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो 7011320891। जस्ट एक मैसेज आपको ड्रॉप करना है कि यू वांट टू इनरोल इन पेपर 1। पेपर 1 के बैच में आपको देखो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो ऑफ कोर्स अगर आप खुद से पढ़ने जाओगे तो यहाँ से आधी चीज़ें कवर होगी, आधी चीज़ें वहाँ से कवर होगी, तो इसी में ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम निकल जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, अच्छे रिसोर्सेज से, क्वालिटी रिसोर्सेज से अपनी तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। आपका बहुत ही वेलकम है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और आपको साथ के साथ टाइप नोट्स भी आपको मिलेंगे। 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस भी आपको मिलेगी। एंड टाइम पर आपको शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करवाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर है, तो वो आपको मिलेगा। टोटल 3 मंथ की आपकी वैलिडिटी आपको रहेगी। ओके, जुलाई तक की आपकी वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो अभी इनरोल करो, अभी फटाफट से यहाँ पर आप एक मैसेज ड्रॉप करके हमारे बैच में इनरोल कर सकते हो। सो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी जो 2 मंथ है ना वो अच्छे से तैयारी करो, डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। और इसके साथ साथ हमारी वाईटी क्लासेस होती हैं, यूट्यूब क्लासेस होती हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो यूट्यूब क्लासेस का टाइमिंग है वो हमारा रात में 8 बजे यूट्यूब क्लास होती है, जहाँ पर 20 मिनट के अंदर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हैं। तो 8 बजे हमारी क्लास होती है। रेगुलर वाईटी क्लासेस भी अटेंड करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो और हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको पीडीएफ्स, नोट्स, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।